नमस्कार। आज हम मानव संपदा के माध्यम से यह जानेंगे कि मेडिकल लीव कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम अपने मोबाइल या फिर डेस्कटॉप का कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे। अगर आप मोबाइल में यूज़ करेंगे तो अपने वेब ब्राउज़र को डेस्कटॉप वर्ज़न में ऑन कर लीजिएगा। वेब ब्राउज़र ऑन होने के बाद मैं गूगल पर मानव संपदा सर्च करूँगा। पहले लिंक पर क्लिक करेंगे। डायरेक्ट लिंक ओपन नहीं हो रहा है, इस डायरेक्ट लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, उसकी वेबसाइट आपकी ये रहेगी। वेब ब्राउज़र में हम देखेंगे ehrms.upsdc.gov.in। यह लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। जैसे ही वेब ब्राउज़र का पेज ओपन हुआ, हम सामान्यतः लॉगिन कर लेंगे जैसा हम सीएल आदि के लिए लॉगिन करते हुए आए हैं। ये हमारा मानव संपदा का पेज ओपन हो गया है, इसमें हमारी सारी डिटेल्स दी हुई हैं। मेडिकल अप्लाई करने से पहले हम जान लेते हैं कि हमको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपके एक अपने खंड शिक्षा अधिकारी के नाम का लिखा हुआ प्रार्थना पत्र चाहिए। दूसरा डॉक्टर की पर्ची चाहिए जिसमें बेड रेस्ट लिखा हुआ हो और यह डॉक्टर रजिस्टर्ड होने चाहिए, एमबीबीएस होने चाहिए या फिर अगर प्राइवेट हॉस्पिटल से बनवा रहे हैं तो वह हॉस्पिटल सीएमओ रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब हम फिर से अपने मानव संपदा के लॉगिन पेज पे आते हैं। लीव मॉड्यूल पे जाएँगे, माय लीव, अप्लाई लीव पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा यह पेज ओपन हो जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण, हम रिपोर्टिंग ऑफिसर किसे चुनेंगे। अगर हम असिस्टेंट टीचर हैं तो रिपोर्टिंग ऑफिसर अपने हेडमास्टर को बनाएंगे। तो मेडिकल अप्लाई होने के बाद अपने हेडमास्टर को कहेंगे कि वह बीईओ को ट्रांसफर करेंगे। दूसरे केस में अगर आप हेड या इंचार्ज हैं तो अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर बीईओ को बनाएंगे। फिर अप्लाई करने के बाद आपको यह कहीं भी फॉरवर्ड नहीं करना होगा, जो भी करेंगे आपके बीईओ महोदय करेंगे। रिपोर्टिंग ऑफिसर मैंने सेलेक्ट कर रखा है। अवकाश का प्रकार, हम मेडिकल लीव लेंगे तो ड्रॉप डाउन विंडो को जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो मेडिकल लीव ऑब्लिक फुल पे लीव कम्यूटेड, इस पर हम क्लिक करेंगे तो जितना बैलेंस होगा उतना बता देगा। अब मेडिकल कब से कब तक का लेना है। कब से मुझे मेडिकल 9 दिसंबर से लेना है, मतलब मुझे मेडिकल आज से लेना है। यह मेडिकल मैं शाम को अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर को दिखाने के चक्कर में मुझे पर्ची नहीं मिल पाई थी। तो मेडिकल आप बैक डेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। और कब तक का मेडिकल आपको चाहिए, तो इसमें मुझे मेडिकल चाहिए 23 दिसंबर तक का। हमने इसमें 23 दिसंबर तक का मेडिकल अप्लाई कर दिया है कैलेंडर में डेट चुनते हुए। कुल अवकाश का दिवस आपका 15 दिन हो गया। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। प्रीफिक्स, अगर 9 तारीख के पहले कोई सार्वजनिक या साप्ताहिक अवकाश होता तो उन दिनों की संख्या हम यहाँ पर लिखते। मेरे केस में कोई भी साप्ताहिक या फिर सार्वजनिक अवकाश नहीं है, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। और सफिक्स, 23 तारीख के बाद 24 तारीख को अगर कोई साप्ताहिक या सार्वजनिक अवकाश जितने दिन का भी होता तो उनकी संख्या 1-2 जितने भी होते उसको हम यहाँ पर लिखते। और ज्वाइनिंग डेट, अगर हमारी सफिक्स मान लीजिए 2 होता तो यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट हमारी 26 को शो होता। लेकिन मेरे केस में ना तो प्रीफिक्स है ना तो सफिक्स है, इसलिए मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अवकाश का प्रकार हम यहाँ मेडिकल लीव लिख देंगे। स्टेशन लीव, अगर आप अपने स्टेशन या फिर अपने जिले को छोड़ रहे हो तो आप यहाँ पर यस करेंगे। फिर इस बॉक्स में आप वहाँ का एड्रेस लिखेंगे जहाँ आप मिलेंगे। तो मैं स्टेशन लीव छोड़ रहा हूँ तो मैं यहाँ पर नो ही रहने देता हूँ। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट अटैचमेंट, हम डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। यह वही डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपको शुरू में पीडीएफ दिखाया था। आप अपने सिस्टम में जहाँ भी उस डॉक्यूमेंट को आपने रखा हो, चाहे सिस्टम में चाहे मोबाइल में, आप वहाँ से खोजते हुए अपने उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। यह डॉक्यूमेंट 2 एमबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ एप्लीकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा कि एप्लीकेशन लिखने का तरीका बताया गया है जिससे आपका मेडिकल किसी भी स्थिति में रिजेक्ट ना हो। अब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। आर यू श्योर, ओके, लीव अप्लाइड सक्सेसफुली, ओके लिखा हुआ आ गया है। अब हम देखेंगे कि लीव हमारा सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है कि नहीं हो गया है, क्योंकि स्क्रीनशॉट हमको अपने विद्यालय में भेजना होगा। तो लीव मॉड्यूल पे जाएंगे, माई लीव पे जाएंगे, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर हम क्लिक करेंगे।
सिलेक्ट लीव टाइप, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन विंडो ओपन होगी। इस पर हमने मेडिकल लीव, फुल पे लीव कम्यूटेड, इस पर हम क्लिक करेंगे, व्यू पर क्लिक करेंगे और ये देखेंगे रेफरेंस नंबर, आज की डेट 9 दिसंबर 2025 और कब से कब तक का, 9 दिसंबर 2025 से लेकर 23 दिसंबर 2025 तक का अप्लाई हो गया है, अप्रूवल पेंडिंग है। और कॉन्टैक्ट पर्सन अविनाश सिंह जी लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर हम सहायक हैं तो यहाँ पर हमारे हेडमास्टर का नाम होगा। हम अपने हेडमास्टर को कहेंगे कि वह बीईओ महोदय को फॉरवर्ड कर दे। तो हमारे हेडमास्टर महोदय जब बीईओ महोदय को फॉरवर्ड कर देंगे तो यहाँ पर बीईओ का नाम लिखा हुआ आ जाएगा। तो जब ही मेडिकल लीव आपका अप्रूव होगा तो जहाँ अप्रूवल पेंडिंग है यहाँ पर ग्रीन कलर से अप्रूव्ड लिखा हुआ आ जाएगा। और इस अटैचमेंट में हम एक बार क्लिक करके देख लेंगे कि क्या हमने डॉक्यूमेंट्स को सही सही अटैच किया है कि नहीं किया है। इन केस अगर हमने डॉक्यूमेंट गलत अटैच किया होगा तो हमारे मेडिकल कैंसिल भी हो सकता है। अगर कैंसिल नहीं हुआ है तो अप्रूव होने से पहले आप अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को सूचित कर दीजिएगा, तो वह मेडिकल को रिजेक्ट कर देंगे और रिजेक्ट होने के पश्चात आप सही डॉक्यूमेंट चुनते हुए पुनः इसी प्रकार से आप मेडिकल को अप्लाई कर सकते हैं। तो मेडिकल संबंधी अन्य किसी जानकारी के लिए हमसे जरूर संपर्क कीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर लेंगे आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।